नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सभी ने अपने वार्षिक परीक्षा की पेपर की तैयारी अच्छे से कर ली होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय का पेपर बताने वाली हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आपसे इंग्लिश के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके आंसर आपको कैसे बताना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली अगली पेपर की जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर आज हम अंग्रेजी का पेपर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्शंस में क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। यहाँ पर जो है आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपको रीड कर लेना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके आंसर बताना है। मैं यह डायरेक्टली आपको आंसर बताती जाऊंगी। सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले में गौतम बुद्ध पर टिक कर देना है। इसके बाद सेकंड में आपको दिया गया जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है पाली। इसके बाद है द वाइज एनिमल वॉज, तो यहाँ पर आपको हर पर टिक करना है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ आप देखिए यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपको अ बेगर पर टिक करना है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। इसी के साथ है वर्ड प्रीवियस रिलेट टू, तो यहाँ पर आपको पास्ट पर टिक करना है। सेकंड नंबर का आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको लगाना है फर्स्ट ऑप्शन पर टिक करना है। जी नंबर पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, तो यहाँ पर आपको लिख देना रिप। इसके बाद है द झटका स्टोरी वेयर रिटर्न इन, तो यहाँ पर बच्चों आपको सेकंड वाले पर टिक करना है। सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ आई और जे क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है जिसमें आपको मैंने यहाँ पर लिखकर बता दिया है कि आंसर रहेगा डिसिप्लिन और फास्ट। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर आप देखिए आपको फिर से एक पैसेज दिया हुआ है जिसे पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो ये देखिए 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर हर प्रश्न में, हर क्वेश्चन में आपको देखो मार्क्स दिए गए हैं, पीछे कौन सा क्वेश्चन किस मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ मेक नोट ऑन द अबोव पैसेज। इस पैसेज में आपको नोट बनाना है। इसी के साथ इसका आपको एक टाइटल भी बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है एक एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एमपी फॉर पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर अर्निंग द पीपल गेट पोल्यूशन अंडर द कंट्रोल सर्टिफिकेट फॉर देयर विचेस मेंशन द डेट वेन्यू प्लेस एंड टाइम ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पर आपको प्रोग्राम की सारी चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको जो है एडवर्टाइजमेंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका भी आंसर मैं आपको नीचे लास्ट में बताऊंगी। इसी का अथवा का आंसर भी मैं आपको यहाँ पर नीचे बताऊंगी, जहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है स्कूल रतलाम प्रिपेयर अ नोटिस रिगार्डिंग एनएनएस कैंप। यहाँ पर आपको एक एनएनएस कैंप का जो है नोटिस तैयार करना है। तो ये नोटिस भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सभी आंसर जो है मैं आपको एक साथ लास्ट में वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जहाँ पर आपसे एप्लीकेशन प्रिंसिपल टू इश्यू सम बुक फ्रॉम द बुक बैंक। यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन पूछी जाएगी जो आपको बुक बैंक की पूछी है। इसी के साथ अथवा में आप देखिए तो यहाँ पर आपसे लेटर पूछा गया है, इनवाइटिंग भोपाल इन समर वेकेशन एंड स्टे विथ यू फॉर सम डे। यहाँ पर समर वेकेशन के लिए अपने फ्रेंड को एक इनवाइटिंग जो है लेटर लिखना है। तो ये भी मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे राइट अ पैराग्राफ इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश 150 वर्ड। यहाँ पर आपको 4 नंबर में एक पैराग्राफ पूछा गया है इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश का। उसी के अथवा में आपसे पूछा है स्पीच इन अबाउट 150 to 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक डिसिप्लिन शेप्स द फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ, एक स्पीच तैयार करनी है। स्पीच भी मैं आपको लास्ट में नीचे बताऊंगी कि इसकी स्पीच आपको किस तरीके से तैयार करनी है। इसी के साथ अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन सी पर हम बात करें तो सेक्शन सी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एनी 5 करने हैं। यहाँ पर आपको सभी नहीं करना है, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करना है। जैसे फर्स्ट में आपसे पूछा है माई ब्रदर इन इंजीनियर, तो यहाँ पर आपको एंड पर टिक करना है। इसके बाद है ही इज़ पुअर हॉनेस्ट, तो यहाँ पर आपको बट पर टिक करना है। ही इज़ पुअर बट हॉनेस्ट। थर्ड नंबर पे माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर आपको इन पर टिक करना है।
अब फोर्थ नंबर पे है वी आर गोइंग अ मैच टूडे, तो यहाँ पर टू प्ले पर आपको टिक करना है, सी नंबर पे आपका सही आंसर रहेगा। फिफ्थ नंबर पर है इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर आपको स्पोकन पर टिक करना है। इसके बाद है माई मदर इज ए एम ए इन इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको एन पर टिक करना रहेगा। इसी के साथ है सातवें नंबर पर आई कम इवन इफ इट रेंस, तो यहाँ पर आपको विल पर टिक करना है। यहाँ पर मैंने आपको सभी के आंसर बताया, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ 5 ही करना है, क्योंकि यहाँ 5 मार्क्स में आपसे पूछा है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्शन डी, जहाँ पर आपसे पूछे डू एज डायरेक्टर, यहाँ पर आपको एनी 5 डू एज डायरेक्टर करना है। आपको 7 दिए गए हैं, पूरे 7 नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ 5 ही करना है। 5 मार्क्स में आपसे पूछे, इसका आंसर भी हम नीचे देखेंगे वीडियो में। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है जिसे रीड करना है, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस है उनके आंसर बताना है। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसके आंसर बताती हूँ। व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर, तो यहाँ पर आपको बंगाल पर टिक करना है। इसके साथ सेकंड में आपको बी वाले पर टिक करना है। थर्ड नंबर पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। फोर्थ नंबर में जो है आपको बी पर टिक करना है। इस साथ फिफ्थ में आपको आंसर पूछा है, तो यहाँ पर आपको मोटर मशीन लिख देना है। अब इसके बाद है 9 नंबर पे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो यहाँ पर आपको फिर से एक पैसेज, एक पद्यांश या गद्यांश आप इसे कह सकते दिया हुआ है, जिसे आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे फिर आंसर बताना है। तो फर्स्ट में आपको सी पर टिक करना है। इसके साथ बी नंबर का आपका ऑप्शन जो है सही रहेगा, और थर्ड नंबर पे आपको नो लाइफ ऑप्शन फर्स्ट पर टिक कर देना है। इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर बी आपसे फिर वैसे ही पूछा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपसे देखिए ये सब 3-3 नंबर में पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो है यहाँ आपको आंसर बताना है। ऑप्शन सी जो आपका है राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर सेकंड में राइट आंसर बताना है, और थर्ड वाले में आपको ऑप्शन ए राइट आंसर बताना है। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमने आपको देखिए पूरा पेपर बताया, सभी के क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद हम आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन मार्क पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें आपको एनी 5 क्वेश्चन करना है, सभी नहीं करना है। 5 कोई से भी क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपको एनी 3 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन 4 में से आपको केवल 3 क्वेश्चन ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, तो यहाँ पर भी आपको एनी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, 3 नहीं करना है। 3 में से आपको जो सही लगता है आप जो कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, जहाँ पर आपको एनी 2 क्वेश्चन करना है। यहाँ भी आपको 75 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पर आपको देखो मार्किंग दी गई है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में आपको एनी वन क्वेश्चन करना, और यहाँ 75 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। इनके आंसर आपको ज़्यादा बड़े नहीं देना है, क्योंकि इस बार आपको बताया गया है कि जो आपको एक्स्ट्रा शीट है वो नहीं दी जाएगी, इसलिए सिर्फ आपको जितना हो लिमिट में ही आंसर देना है। 75 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है। यहाँ पर 3 मार्क्स का आपको एक एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इसी के साथ आप यहाँ पर आपको आंसर बता देती हूँ। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पेपर की पीडीएफ को आप बिल्कुल फ्री में अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे नोट्स पूछे गए थे। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा सेकंड में आपको यहाँ पर पूछा गया था, ये देखिए नोट और टाइटल आपसे पूछा गया था, तो उसी का आंसर मैंने यहाँ पर आपको बताया है। लगातार मैं यहाँ पर आपको सभी आंसर बताती जाऊँगी। ये आपको नोट्स लिखना है, उसी के नीचे आपको यहाँ पर उसका टाइटल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पोस्टर बनाना था, तो यहाँ पर आप इस तरीके से पोस्टर बना लीजिएगा। उसी के अथवा में आपको नोटिस दिया गया था, तो नोटिस इस तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एप्लीकेशन दी गई थी, तो यहाँ पर बुक बैंक की आपको इस जो है एप्लीकेशन दी गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है।
जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश का जो है एक पैसेज पूछा गया था, उसी के अथवा में आप यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दी गई है कि स्पीच आपको तैयार करना था। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टर पूछे गए थे, जिसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी के आंसर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको ये पूरी PDF दी जाएगी, और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको पेपर की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।